हेलो बेटा, ये पी ब्लॉक एलिमेंट जिस तरह से हमने पहले कल प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था सिस्टिंग ग्रुप एलिमेंट्स में। अगर आपको याद होगा सिस्टिंग ग्रुप एलिमेंट में हमने देखा था टिल द एलोट्रॉपी ऑफ ए सल्फर तक हो गया था एंड वी आई थिंक कंप्लीटेड अबाउट द हाइड्राइड्स। अब ये जो होगा दैट इज विल सी द हाइलाइट्स ऑफ द सिस्टिंग ग्रुप एलिमेंट। आज का टॉपिक है बेटा वही, दैट इज द सिस्टिंग ग्रुप एलिमेंट जो कि ऑक्सीजन फैमिली होती है कॉल्ड एज चाल्कोजेंस। और इसमें जो हमारा आज का पार्ट शुरू होगा दैट इज अबाउट द हैलाइड फॉर्म बाय दिस ग्रुप एलिमेंट्स। तो बेटा हमारे एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखो तो इसके बारे में ऐसा लिखा गया है कि हैलाइड सिस्टिंग ग्रुप एलिमेंट हैज अ टेंडेंसी टू कंबाइन विद द हैलोजन एंड फॉर्म द थ्री टाइप ऑफ द हैलाइड। एक आएगा बेटा MX2, MX4, MX6, EX2, EX4, EX6। मर्जी अपनी दे कैन फॉर्म एनी काइंड ऑफ द हैलाइड मींस एनी एलिमेंट ऑफ 6th A अगर हैलोजन से कंबाइन करे, X2 इज द हैलोजन, बेटा इट कैन फॉर्म द हैलाइड ऑफ द टाइप EX2 भी बना सकता है, EX4 भी बना सकता है और EX6 भी बना सकता है। बेटा हम एक एक हैलाइड की बात करेंगे। सबसे पहले EX6 पर ऐसे हेक्सा हैलाइड की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट EX6 टाइप ऑफ द हैलाइड। सर ये जो EX6 टाइप ऑफ द हैलाइड जो आपने लिखा हुआ है बेटा इसको हम लिख सकते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए हेक्सा हैलाइड्स। और हमारी एनसीईआरटी ने हेक्सा हैलाइड का एग्जांपल दिया बेटा SF6। अब आपसे ज्योमेट्री पूछा जाएगा, शेप पूछा जाएगा, बॉन्ड एंगल पूछा जाएगा और हाइब्रिडेशन पूछा जाएगा। सिंपल एग्जांपल है, आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो बेटा। पहले इसकी Z की वैल्यू निकालो 1/2। सेंट्रल एटम इज सल्फर, बिलोंग टू 6 ग्रुप, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल कितने आ गए 6 प्लस मोनोवैलेंट कितने हैं 6, नो कैटायन नो एनायन 12/2 6। Z की वैल्यू 6 आ गई, मतलब आप इतना तो जान गए कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने और नंबर ऑफ लोन पेयर कितने। बेटा देखो सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में कितने एटम्स हैं 6, तो बॉन्ड पेयर आ गए 6। पर Z की वैल्यू 6 लाने के लिए लोन पेयर कितना लगाना पड़ेगा 0। गुड, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0 और Z की वैल्यू 6 आना मतलब इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp3d2। दिख रहा है sp3d2 3 + 2 5 + 1 6। मतलब ये डिसाइड करेगा इसकी ज्योमेट्री क्या होगी सर, ऑक्टाहेड्रल। बेटा लोन पेयर 0 है तो शेप भी क्या होगी ऑक्टाहेड्रल। अगर लोन पेयर कुछ भी आ जाए तो शेप इज नेवर बी इक्वल टू ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री भी आ गई, शेप भी आ गई, हाइब्रिडेशन sp3d2 अपने दे दिया है। काउंटर पॉइंट बना के देखो बेटा, ये कुछ ऐसे बनेगा। सेंट्रल एटम सल्फर के साथ बेटा आपने 6 फ्लोरीन जोड़ने हैं। राइट, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और इसकी बॉन्ड एंगल की बात करो ना बेटा, तो बॉन्ड एंगल कहीं से भी ले लो दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। SF6 ऑफ द टाइप EX6 हेक्सा हैलाइड का टाइप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। वेरी गुड। अब बात करेंगे अनदर वन दैट इज EX4 टाइप। तो ज्यादा नहीं है इसमें, बस इतना ही पूछा जाता है शेप क्या है बेटा और ज्योमेट्री क्या है, यही पूछा जाता है। राइट, अब EX4 टाइप की बात करेंगे दैट इज ए टेट्राहैलाइड्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और आप जानते हो इसमें एक्सेप्शन भी है। आई मीन आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा भी होगा। तो ये EX4 टाइप में हम एग्जांपल जानना चाहेंगे अबाउट द टेट्राहैलाइड्स। सल्फर टेट्राफ्लोराइड SF4 की बात करेंगे। सो नाउ विल सी द टाइप कॉल्ड एज ए EX4 टाइप ऑफ हैलाइड। बेटा EX4 टाइप ऑफ हैलाइड में कॉल्ड एज ए टेट्राहैलाइड। और अगर इस टेट्राहैलाइड की बात करो ना बेटा, टेट्राहैलाइड की बात करो तो टेट्राहैलाइड में हमको बताया जाता है दैट इज अबाउट द HCl4। ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एक काम कीजिए, HCl4 में सेंट्रल एटम सल्फर की Z की वैल्यू निकालो। सल्फर बिलोंग टू 6th ग्रुप, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल कितने आ गए 6 आ गए, प्लस मोनोवैलेंट कितने बेटा 4, 6 + 4 10/2 5। Z की वैल्यू 5 मतलब आ गई sp3d। मतलब ज्योमेट्री बनाना चाहो
तो ज्योमेट्री बनती है टीबीपी की। आप जानते हो टीबीपी क्या है? केमिकल बॉन्डिंग वाला, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बेटा ये है टीबीपी, और साथ में अगर टीबीपी आपने दे दी है, दैट मीन्स यहां पर एक काम करो, z की वैल्यू 5 है तो बॉन्ड पेयर कितनी है, लोन पेयर कितनी है, वो भी निकालो। तो देखो बेटा, सेंट्रल एटम सल्फर के सराउंडिंग में 4 एटम है तो बॉन्ड पेयर तो 4 हो गए। z की वैल्यू 5 लाने के लिए ऑब्वियसली लोन पेयर 1 लेना पड़ेगा। मतलब ये बता रहा है कि इसमें बॉन्ड पेयर तो 4 है सर, और लोन पेयर 1 है। बेटा लोन पेयर 1 आने से ज्योमेट्री नेवर बी इक्वल टू शेप, तो शेप कुछ चेंज हो जाएगी और वो शेप कुछ ऐसी दिखेगी, कॉल्ड एज ए सी सॉ। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार नीट में मेंस में पूछा गया है। तो सीसो कैसे होगा? पहले ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना लीजिए। सल्फर है 1 2 3 4 5 बन गया। अब यहां देखना है बेटा, लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही लगाना। ये पोजीशन क्या है? इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। बेटा ये क्या है? एक्सियल, एक्सियल। अगर किसी ने बॉन्ड लेंथ की बात की है, एक्सियल और इक्वेटोरियल में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा? तो आप जानते हो एक्सियल की बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से ज्यादा। अगर टूटेगा तो एक्सियल पहले टूटेगा, बाद में इक्वेटोरियल टूटेगा। और स्टेबिलिटी के रूल के हिसाब से आपके लोन पेयर हमेशा पहले इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्युपाई करेंगे, बाद में एक्सियल को ऑक्युपाई करेंगे। राइट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन बचे, क्लोरीन है 4, तो चारों को आप लगा दीजिए, 2 एक्सियल बाकी 2 इक्वेटोरियल में। लोन पेयर की हमेशा पोजीशन इक्वेटोरियल में पहले आएंगी। अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ के देखो तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। बेटा ऐसे शेप को क्या कहते हैं? सॉरी, गार्डन में होता है बेटा अप एंड डाउन वाला सीसॉ, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम ए सीसॉ हो गया। हाइब्रिडेशन देखो, sp3d आ गई, ज्योमेट्री टीबीपी है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। थर्ड आएगा EX2 टाइप नाम। हाँ बेटा, अब आएगा EX2 टाइप। EX2 मतलब डायहाइड्स। और आपको मैंने लिखा के नहीं दिया, पर आप जानते हो यहाँ मोनोहाइड्राइड भी बनाने की टेंडेंसी रखता है। 16 ग्रुप एलिमेंट्स के एलिमेंट, दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म द मोनोहाइड्राइड आल्सो। बेटा सेकंड आएगा नाउ EX2 टाइप ऑफ द हैलाइड। बेटा EX2 टाइप ऑफ द हैलाइड मतलब क्या होगा? डायहाइड्स। और एनसीईआरटी का ही एग्जांपल उठाना बेटा, डायहाइड में HCl2 दिया हुआ है, Z की वैल्यू निकालो। सेंट्रल एटम सल्फर बिलोंग टू 6th ग्रुप, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल 6। बेटा मोनोवैलेंट 2 है, 6 + 2 8 by 2 4, मतलब हाइब्रिडेशन इसकी sp3, मतलब इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। अच्छी बात है बेटा। z की वैल्यू 4 आना मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने और लोन पेयर कितने आप बता दीजिए। सर बॉन्ड पेयर तो ऑब्वियसली 2 दिख ही रहे हैं, तो बाकी 2 क्या हो गए? लोन पेयर। तभी तो z की वैल्यू आपकी 4 आएंगी। तो यहां से आपको बॉन्ड पेयर 2 मिल रहे हैं और आपको लोन पेयर = 2 मिल रहे हैं। बेटा हाइब्रिडेशन कैसी है? sp3 की है। तो आप जानते हो sp3 कैसे बनाओगे? यस सर, सल्फर 1 2 3 एंड 4, ये है sp3। अब 2 आपके लोन पेयर है बेटा, एक ऊपर और एक नीचे अलग अलग आ गए, 2 Cl यहां जोड़ो। सर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल दिख रही है, लेकिन अगर आप शेप की बात करो ना तो ये शेप है एंगुलर। बेटा इसको आप वी शेप कह सकते हो, बेटा इसको आप बेंट शेप भी कह सकते हो। राइट, देखिए लोन पे एक दूसरे से दूर रहना चाहेंगे। ये होगी हाइब्रिडाइजेशन, ये होगी ज्योमेट्री, ये होगी शेप और ये होगा स्ट्रक्चर्स। राइट, इसके बाद मोनोहाइड्राइड की बात करेंगे। हमारे एनसीईआरटी में इसके ऊपर में और नीट में इस टॉपिक में मोनोहाइड्राइड पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। विल डू दैट वन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।
Now, the very important is E2X2 type of halide called as a monohalide. बेटा अगर आप देख रहे हो मोनोहैलाइड मतलब EX आना चाहिए, पर मैंने E2X2 लिखा है क्योंकि मोनोहैलाइड इसके हमेशा कैसे एग्जिस्ट होते हैं, डायमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। मतलब अगर आप EX लेते हो तो डायमरिक फॉर्म क्या आएगा, E2X2 ये है। तो E2X2 टाइप ऑफ द हैलाइड जो मोनोहैलाइड है, यहां पर एग्जांपल लेंगे हम बेटा HCl दैट इज कॉल्ड एज H2Cl2। हाँ बेटा H2Cl2। यहां पर ये स्ट्रक्चर कैसे है, तो मैं आपको सबसे पहले बात बताओ बेटा, इसकी स्ट्रक्चर है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि अपना H2O2 का ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इन द सेम वे ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये सल्फर होगा भाई, बॉन्डेड विद सल्फर, बॉन्डेड विद क्लोरीन, और ये बॉन्डेड विद क्लोरीन। ठीक से देख लीजिए, एक सल्फर के पास 2 लोन पेयर, बेटा इसके पास भी 2 लोन पेयर, और एक क्लोरीन के पास तो 3 लोन पेयर रखे हुए हैं। एवरीबडी नोज अबाउट इट, राइट। अगर आप ठीक से देखना चाहो तो ये कुछ ऐसे बन रहा है ना, कैसे बेटा, यस इट इज एन ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। ये पूछा गया एग्जाम में कि ये प्लेनर या नॉन प्लेनर है, तो बोलना बेटा ये नॉन प्लेनर है, क्योंकि ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर मतलब प्लेन से ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, तो प्लेन में नहीं आएगा, नॉन प्लेनर। ये मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है, तो बोला इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि पोलैरिटी आएंगी बेटा। यहां पर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, यहां भी है, तो पोलैरिटी आएगी। तो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, पोलर मॉलिक्यूल भी होगा, प्लेनर, नॉन प्लेनर, पोलर, एंड हैज द ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ H2Cl2। देख लीजिए यहां पे, बेटा अभी मैंने जो आपको स्ट्रक्चर्स के साथ में बता दिया कि हेक्साहैलाइड सेंट्रल एटम क्या होगा, हाइब्रिडेशन कैसी है, शेप क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहैलाइड, फिर बाद में हमने डायहैलाइड देखे, फिर मोनोहैलाइड भी देखे। अब एक काम करेंगे, ये सारे हैलाइड्स की एक बार प्रॉपर्टीज देख लेंगे। सुनो क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज का मतलब है मुझसे पूछा गया स्टेबिलिटी ऑफ द हैलाइड ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स डिक्रीजेस in the order of fluoride, chloride, bromide और आयोडाइड। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, हैलाइड फॉर्म बाय द फ्लोरीन, दैट इज अ फ्लोराइड। अगर आप हेक्साहैलाइड्स की बात करते हो, तो बेटा अमॉन्ग दी हेक्साहैलाइड, वैसे भी मैंने आपको एक ही लिख के दिया, आई होप आपको याद होगा, फ्लोराइड ही लिख के दिया था बेटा। अमॉन्ग द हेक्साहैलाइड, hexafluoride are the only stable halide. Hexafluoride are the only stable halides. ये पॉइंट आपको याद रखना है। हेक्साहैलाइड में हेक्साफ्लोराइड इज अ स्टेबल हैलाइड माना गया। अच्छा, ऑल हेक्साफ्लोराइड्स आर द गैसेस इन नेचर। और एक खास बात है, ऑल हेक्साफ्लोराइड्स are gases in nature। हाँ बेटा,
पूरे मतलब अमंग ऑल, पहले तो देखो सारे हेक्साहाइड्राइड में हेक्साफ्लोराइड इज स्टेबल। दूसरा बेटा अगर आप ऑल हेक्साफ्लोराइड की बात करें तो सारे के सारे हेक्साफ्लोराइड का नेचर क्या हो गया, दे आर द गैसेस इन नेचर, राइट। इसमें ये भी पूछा गया है इनकी स्ट्रक्चर्स क्या होगी, तो ऑब्वियसली बेटा सारे हेक्साफ्लोराइड है तो ऑल हेक्साफ्लोराइड हैज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। भाई ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल होगी और लोन पेयर 0 है तो इसकी शेप भी कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल शेप, मतलब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब इसमें हेक्साफ्लोराइड जो हमने बात की है SF6 की बात की है, ये कैसा है, एग्जाम्पल में ये देखो बेटा, एग्जाम्पल में SF6 इज एन एक्सेप्शनली स्टेबल, स्टेबल तो सभी है भाई पर सब में SF6 एक्सेप्शनली स्टेबल है। अगर आप एनसीईआरटी बोल के देखो वहां लिखा हुआ है इट इज एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर स्टेरिक रीजंस, फॉर स्टेरिक रीजन इट इज एक्सेप्शनली स्टेबल है। भाई आप जानते हो 4 फ्लोरीन प्लेन में है, एक अबोव द प्लेन एक बिलो द प्लेन है, तो कहीं भी रिपल्शन नहीं होगा ना बेटा, तो दिस इज एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर द स्टेरिक रीजंस। ये है अबाउट द हैलाइड्स के लिए लिखे। अच्छा इनको छोड़ के अगर टेट्राफ्लोराइड्स की बात करो, टेट्राफ्लोराइड बेटा, तो अमॉन्ग द टेट्राफ्लोराइड SF4 SeF4, अमॉन्ग द टेट्राफ्लोराइड SF4 SeF4, ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम, फिर आएगा टिलूरियम TeF4। आप जानते हैं कि फिजिकल स्टेट क्या है बेटा, SF4 गैस में आ गया, SeF4 लिक्विड में आ गया, TF4 सॉलिड में आ गया। तो भाई ये गैस है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, फिजिकल स्टेट चेंज करेगी इनकी, राइट। बेटा ये सारे टेट्राफ्लोराइड्स में यहां लिखो ऑल सेंट्रल एटम इन ऑल टेट्राहैलाइड्स, सेंट्रल एटम इन टेट्राहैलाइड्स अंडरगोस, आपने भी देखा बेटा sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन थी, अंडरगोस sp3 hybridization and has trigonal bipyramidal geometry। लेकिन एक लोन पेयर आ गया बेटा, अगर लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर कहां ऑक्यूपाई करेगा, TBP डायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। बेटा वन लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन इक्विटोरियल पोजीशन, है ना बेटा। अब एक लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन में आ गया तो ऑब्वियसली उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा, यस सर, हाँ ज्योमेट्री लुक लाइक ए सीसॉ या इक्वेटोरियल पोजीशन एंड हैज शेप, शेप बोलना बेटा क्योंकि ज्योमेट्री टीबीपी आ गई, शेप इज सीसॉ। ये हमने देख चुके हैं लेकिन मैंने स्टेटमेंट में भी लिखा के दे दिया है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अभी आपने हेक्साहाइड्राइड देखा, आपने टेट्राहाइड्राइड्स देखा, बेटा अब आपको मैं सीधा मोनोहाइड्राइड पे ले जाऊंगा। डायहाइड्राइड की उतनी ज्योमेट्री है भी नहीं, वी डोंट हैव मच अबाउट द डायहाइड्राइड इन अवर एनसीईआरटी, पर एनसीईआरटी में मोनोहाइड्राइड के बारे में दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया मोनोहाइड्राइड विल एग्जिस्ट इन अ डायमेरिक फॉर्म, उसके बारे में बताया गया है। तो यहां लिख सकते हैं बेटा ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सब के सब एलिमेंट्स क्या क्या बनाते हैं सर, दे कैन फॉर्म, यस सर, दे कैन फॉर्म डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड। अब देखिए ये वाला ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट किसको, ऑक्सीजन, ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी के एलिमेंट व्हाट दे फॉर्म डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड। एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म्स dichlorides
एंड डाइब्रोमाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली मैं बता रहा हूं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी मेंस में और नीट में बहुत बार पूछा भी गया है। अभी ये डायलाइट्स में आप सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन बात करो तो कैसा है, तो आप लिख सकते हो बेटा इन डायहालाइड्स की बात करो, इन डायहालाइड्स सेंट्रल एटम अंडरगोस डायहालाइड्स central atom undergoes sp3 hybridization and has tetrahedral geometry। बेटा दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, तो व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल? एंगुलर। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड ड्यू टू two bond pair and two lone pair, it has angular V bent shape। आपने देखा होगा, मैंने इससे पहले बना के भी दिया था बेटा, एंगुलर शेप एंड ऑल, राइट। लेकिन अगर आप मोनोहैलाइड की बात करो बेटा इस केस में, तो बोलना दिस एलिमेंट आल्सो हैज ए टेंडेंसी टू फॉर्म द मोनोहैलाइड, बट मोनोहैलाइड विल एग्जिस्ट इन ए डायमेरिक इन नेचर। तो हम बोलेंगे दिस ग्रुप एलिमेंट, मतलब अभी आप ऑक्सीजन को छोड़ के बात कर रहे हैं। द वेल नोन मोनोहैलाइड्स आर डायमेरिक इन नेचर। द वेल नोन मोनोहैलाइड्स आर डायमेरिक इन नेचर। हाँ बेटा, कैसे? अब एग्जांपल ले लो, आप सल्फर की बात करो। बेटा सल्फर के मोनोहैलाइड्स क्या बनाएगा? सर सल्फर फ्लोरीन के साथ मोनोहैलाइड बनाता है, क्योंकि SF मोनोहैलाइड होता है। डायमेरिक फॉर्म क्या हो गया बेटा? यस सर, H2F2। सल्फर क्लोरीन भी बनाता है सर, H2Cl2। सल्फर ब्रोमीन भी बनाता है, H2Br2। इतना ही नहीं, अगर आप सल्फर की बात करो, सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन तो बना लिया, ब्रोमीन बना लिया, सिलीनियम क्लोरीन ब्रोमीन बनाता है, Fe2Cl2 एंड Fe2Br2। ये सारे मोनोहैलाइड एग्जिस्ट करते हैं। खास बात बताओ बेटा, दीज डायमेरिक हैलाइड जो होते हैं ना, दे कैन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो हम लिख सकते हो दीज डायमेरिक हैलाइड्स, एक्चुअली मोनोहैलाइड ही है ना, डायमेरिक हैलाइड अंडरगोस, यस सर, अंडरगोस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे कि ये अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप देख लेना बेटा। जैसे कि 2 मोल्स ऑफ Se2Cl2 अगर टूटा तो ये देगा बेटा, एक आएगा 3 मोल्स ऑफ सिलीनियम। कितने थे? 4। 4 में से 3 गए, बचा कितना? 1। तो अकेला सिलीनियम और 4 क्लोरीन। बेटा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +4 और यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1। समझ में आ गया? +1 से 0 रिडक्शन, +1 से +4 ऑक्सीडेशन। मतलब इट इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट सर? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आया समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, देख लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेटा। बेटा नेक्स्ट वन, हैलाइड्स के बाद में हम देखेंगे अबाउट द ऑक्साइड ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट। सिस्टिक ग्रुप एलिमेंट हैज ए टेंडेंसी टू फॉर्म द ऑक्साइड। सर ये दो तरह के ऑक्साइड बनाता है बेटा, एक बनाएगा डाइऑक्साइड और एक बनाएगा ट्राइऑक्साइड। तो ये बनाएगा दो तरह के ऑक्साइड्स। पहला वाला होगा डाइऑक्साइड और दूसरा वाला होगा बेटा ट्राइऑक्साइड। तो दिस ग्रुप एलिमेंट हैज ए टेंडेंसी टू फॉर्म 2 टाइप ऑफ द ऑक्साइड, डाइऑक्साइड होगा, ट्राइऑक्साइड होगा। सर डाइऑक्साइड की अगर हम एग्जांपल की बात करो, बड़ा सिंपल है बेटा, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। डाइऑक्साइड की बात करो तो ले लो बेटा, सल्फर का डाइऑक्साइड SO2 नेचर है गैस। सिलीनियम का डाइऑक्साइड बना लो, यस सर, सर सिलीनियम का डाइऑक्साइड, इसकी नेचर है बेटा सॉलिड, राइट। इतना ही नहीं, एग्जांपल में ये भी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि प्रिपरेशन मेथड बनाइए भाई इसकी। एक काम करो, सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन बना के देखो। सल्फर और कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन व्हाट इट कैन फॉर्म SO2 गैस। बेटा आपसे पूछा जाएगा SO2 की स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, तो आई होप VBT से आप SO2 की स्ट्रक्चर भी बना सकते हो ना।
हाँ बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्री से इसकी स्ट्रक्चर बना के देखो, ये आपको ऐसे दिखेगा। मतलब सल्फर के बगल बगल कितने सिग्मा बॉन्ड, तो बोलना 2 सिग्मा। पाई बॉन्ड कितने, 2 पाई बॉन्ड। बेटा सेंट्रल एटम सल्फर की हाइब्रिडेशन क्या है, सर ये sp2 है, क्योंकि 2 बॉन्ड पे 2 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पे, तो sp2। मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, सर इट इज अ ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ बेटा ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। बट एक लोन पे रहने के कारण इसकी शेप क्या होगी, एंगुलर वी शेप बन गई, राइट। ये SO2 के बारे में दिया बेटा मैंने। अब SO2 के अलावा विल मूव सम मोर हियर। इन्होंने पूछा इसमें क्या पाई बॉन्ड जो आपको दिख रहे हैं ये कौन से पाई बॉन्ड है, तो बोलना बेटा ये एक पाई बॉन्ड PP का है और एक पाई बॉन्ड PD का है। तो इट हैज 1 PP पाई बॉन्ड और दूसरा वाला 1 DP पाई बॉन्ड। आप जानते हो ये D ऑर्बिटल सल्फर का है, ये P ऑर्बिटल आपके ऑक्सीजन का है। बेटा ये P ऑर्बिटल सल्फर का और ये P ऑर्बिटल आपके ऑक्सीजन का है। तो इसके अंदर जो 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं ना आपको, 2, एक DP का पाई बॉन्ड होता है और एक PP का पाई बॉन्ड होता है, राइट। आप बोलोगे सर इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दे सकते हो, हाँ बेटा बड़ा आसान है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देना है तो देखिए हम इसको ऐसे समझेंगे। सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिख लो आप। बेटा ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में आएगा 3s2 3p4, राइट। देखो मैं लिख के दे रहा हूं, ये ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4 3d0। अब देखिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, 3p4 में 1 2 3 4 है और आपकी 3d की 0 है। लेकिन बेटा यार सल्फर में बॉन्ड बनाने कितने हैं, 4, तो आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन होने कितने, 4। तो 4 अनपेड के लिए आप इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन बना लो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उड़ा के यहां करा लो, 3d0 बिकम 3d1, 3p4 बिकम 3d3। अब आगे अब सल्फर की हाइब्रिडेशन देखो क्या है, sp2 है, sp2। बेटा जिस एटॉमिक ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन हो गया वो इन्वॉल्व होते हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, और ये जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ये इन्वॉल्व होते हैं पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन आपके सल्फर का किस ऑर्बिटल से था, p, और ये जाके ओवरलैप करेगा p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन से, तो बन गया pp का पाई बॉन्ड, अच्छी बात है। और ये इलेक्ट्रॉन आपके सल्फर का किस ऑर्बिटल से है, d, ये करेगा p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन से, बना दिया dp पाई बॉन्ड। समझ में आ गई बट, वेरी गुड बेटा, यही तो है। तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, और शेप बात करो तो ऑब्वियसली दिख कैसे रही है, एंगुलर, वी शेप, बेंड, कुछ भी बोलो चल जाएगा। ये है स्ट्रक्चर ऑफ SO2। स्क्रीनशॉट ले लो सर इसका। बेटा एग्जाम में थोड़े कुछ प्रॉपर्टीज भी पूछे जाते हैं SO2 की, और हम प्रॉपर्टी की भी बात करेंगे कि क्या प्रॉपर्टी बनाएंगे। तो लेट अस डिस्कस विद द प्रॉपर्टी ऑफ दिस वन डाइऑक्साइड्स ऑफ ए सल्फर। बड़ा यहाँ प्रॉपर्टीज में देखो, अगर आप सल्फर की ऑक्सीडेशन करा लो सल्फर डाइऑक्साइड की, तो बेटा ये ऑक्सीडाइज होके SO3 देगा। 2 into 2 4 plus 2 6, तो ये 2 मोल्स हो गया। आप जानते हैं इसकी डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। और जानते हैं प्रोसेस का नाम क्या है बेटा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस से जो आपको SO3 मिला है, हाँ बेटा आप इससे हाइड्रोलिसिस करा के H2SO3 बना सकते हो, या ये जो SO2 मिल रहा है आप इससे SO3 जो मिल रहा है आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड में डाल के ओलियम बनाओगे, और ओलियम बना के उसकी हाइड्रोलिसिस करा के आप उसकी सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हो।
तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज ए प्रोसेस यूज टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड। भाई कैसे बनता है, ये तो बड़ा आसान है। देखिए SO3 बन गया, आप इस SO3 को H2SO4 में डालो, बेटा यहां से आपको मिलेगा H2H2O7, इसका नाम है ओलियम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो आपको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा लो भाई, और आपको आ जाएगा H2SO4, हाइड्रोजन 4 मेक इट 4, सल्फर 2 इट इज 2, ऑक्सीजन 8 4 into 2 8, एंड वी गॉट द हियर सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटा एक पॉइंट तो ये हो गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ SO2 में मैंने अगर SO2 की ऑक्सीडेशन करा लिया तो मुझे SO3 आ गया, और SO3 आना मतलब नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव प्रोसेस पर एज ए कॉन्टैक्ट प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस से हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। हाउ बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड ऑन ट्रीटेड विद द SO3 गिव्स राइज टू ओलियम। बेटा इस ओलियम को हाइड्रोलिसिस करा लो, वी गॉट हियर एज ए सल्फ्यूरिक एसिड। इतना ही नहीं, वन मोर प्रॉपर्टी वी कैन डिस्कस बेटा। अगर इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अगर आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो इट हैज ए टेंडेंसी टू फॉर्म H2SO3। लेकिन मैं ब्रैकेट में और एक रिएक्शन आपके लिए लिखना चाहूंगा। अगर SO2 के बजाय SO3 आ जाए, अगर आपने उसकी हाइड्रोलिसिस करा ली है तो आपको आएगा H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड, ROUS एसिड, और इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, RIC एसिड। आप जानते हैं OUS कब लगाते हैं, हैविंग द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, -6 + 2 -4 बिकम +4, और IC कब लगाते हैं बेटा, जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में H2SO3 में और H2SO4 में किसकी एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा है, तो बोला H2SO4 की एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा है। हाँ बेटा, क्योंकि ग्रेटर द ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर द एसिडिक नेचर। लिख लो यहां तक, और आगे लिखेंगे बेटा। बन गया। अब देखिए, अगर SO2 इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर में रिएक्ट करा लो तो इट विल स्टार्ट टू बिहेव एज एन, अगर SO2 को आप किसी मॉइस्चर में डाल दो बेटा, तो इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर SO2 विल बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे, आई विल शो यू। बेटा इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर SO2 behave as reducing agent। अब स्टेटमेंट लिखना इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, इसकी रिएक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है। कैसे, अगर ये SO2 है +4, मॉइस्चर मतलब वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो बेटा ये अपना एक सल्फेट बनाएगा और अपने H+ आयन लिबरेट करेगा। भाई हाइड्रोजन 4 है तो 2 लगा लो, ऑक्सीजन 2 + 2 4 हो गया है बेटा, ये -2 है ये +4 है, राइट। तो यहां पर क्या हो गया, -2 + 4, तो आपको आ रहा +2 मतलब यहां 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, +2 इलेक्ट्रॉन, इट विल एक्ट एज एन अंडरगोज रिडक्शन, राइट बेटा। तो यहां पर ये सल्फेट आयन बना लिया, H+ आयन बना लिया। आप देखिए सल्फर की +4 है और यहाँ सल्फर की +6 है, तो बेटा आपको इतना तो मालूम पड़ रहा ना, +4 से +6 आना मतलब इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स इट एक्ट एज एन, वेरी गुड, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो दूसरे को रिड्यूस कराता है। दूसरे को रिड्यूस कराना मतलब इट मस्ट एक्ट एज एन व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट। और एक बात बेटा, ये आपको जो H+ आयन दिख रहे हैं ना, H+, प्रेजेंस ऑफ H+ मतलब इट शोज ब्लीचिंग एक्शन एंड ड्यू टू रिडक्शन, समझ में आ रहा है।
ये जो H प्लस आ रहा है ना, अगर आप किसी कलर्ड कंपाउंड से ये पास करा लो, वो कलर्ड कंपाउंड को कलरलेस बना लेगा। लिख लो बेटा, रिएक्शन लिख लो। बेटा H प्लस आना मतलब इट शोज ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू रिडक्शन। बेटा नीट में ये सवाल पूछा गया था कि SO2 विल बिहेव एज ए ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू, 4 ऑप्शन डाल दिया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और कुछ तो भी डाल दिया एंड ऑल। तो बेटा ये SO2 अपना ब्लीचिंग एक्शन तो दिखाता है, बट ड्यू टू व्हाट बेटा, रिडक्शन, क्योंकि H दे दिया। और आपने देखा होगा कहीं, अभी हमने जो ग्रुप कंप्लीट किए, समवेयर नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म करता है ओजोन भाई। तो नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है, उसको आप कलर्ड कंपाउंड में डालो, कलर्ड कंपाउंड आपके कलरनेस से बन जाता है। तो इट एक्ट एज व्हाट, ब्लीचिंग एक्शन, बट ड्यू टू ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन दिया, ये ब्लीचिंग एक्शन दे रहा है ड्यू टू रिडक्शन। ये याद रखना है, नीट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। लिख लो बेटा यहां पे। अब एक काम करेंगे सर, ट्राइऑक्साइड की बात करो। वेरी गुड बेटा, आपका डाइऑक्साइड चला ना, ट्राइऑक्साइड की बात करो। एग्जाम्पल SO3 ले लो बेटा। SO3 कैसा है, गैसेस इन नेचर। SO3 गैसेस इन नेचर है। बेटा अदर जो ट्राइऑक्साइड होते हैं ना, सॉलिड्स होते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो, अदर ट्राइऑक्साइड्स आर सॉलिड्स बट SO3 इज इन द गैसेस इन नेचर। अगर आप SO3 के स्ट्रक्चर की बात करो, आई होप आपको याद होगा SO3, अगर आप स्ट्रक्चर बनाना जानते हो लेविस डॉट स्ट्रक्चर से, तो SO3 का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, एक डेटिव, ये डेटिव, डबल बॉन्ड। हाँ बेटा, इसका मतलब इसके पास 3 लोन पेयर, इसके पास भी 3 लोन पेयर और इसके पास 2 लोन पेयर। इसकी फॉर्मल चार्ज -1, इसकी भी फॉर्मल चार्ज -1, इसकी 0, सल्फर की निकालो 1 2 3 4, ये भी 0, राइट। हम फॉर्मल चार्ज की बात नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर बनाने की बात करेंगे। तो बेटा डबल बॉन्ड यहां भी आता, डबल बॉन्ड यहां भी आता, डबल बॉन्ड यहां भी आता। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने आ रहे, 3 आ रहे। देखो बेटा 3 ही आएंगे। सल्फर के पास, हाँ बेटा देखो 1 2 3 4 और एक लोन पेयर जो बचा हुआ है, आई वॉन्ट टू शो यू इन दिस वे बेटा। ये जो बचे थे ना, उसने दे दिया स्ट्रक्चर अपने, किसको, ऑक्सीजन को दे दिया, राइट। और इसके पास में एक लोन पेयर बचा हुआ होगा। अब देखो ये 0, ये 0, ये -1, ये -1, ये हो गया SO3, राइट। यहां पर पूछा जाता है SO3 में सल्फर की हाइब्रिडेशन क्या है। हाँ बेटा, अगर मैं पूछूं सल्फर की हाइब्रिडेशन क्या है, और यहां पर अगर मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ ना बेटा, इसका एग्जैक्टली स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, तो मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा। 1 मिनट, थोड़ा क्लैरिटी और आ जाएगा आपको। डबल बॉन्ड ओ बेटा, डबल बॉन्ड खत्म, ये निकाल दो, ये भी निकाल दो, बन गया ये स्ट्रक्चर। बोलो यार सिग्मा बॉन्ड कितने हैं सर, 3। पाई बॉन्ड कितने, 3। वेरी गुड। सल्फर की हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। मतलब इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी ना सर। सेंट्रल एटम सल्फर पे कोई लोन पेयर है, नहीं है। मतलब जो ज्योमेट्री है वही उसकी शेप है बेटा। हाँ, जो ज्योमेट्री है वही इसकी शेप हो गई, दैट इज ए ट्राइगोनल प्लेनर। अब पूछा जाता है सिग्मा कितने, तो बोलना 3। पाई कितने, तो बोलना 3। फिर पूछेगा बेटा ये पाई बॉन्ड जो 3 है कौन कौन से हैं, तो बोलना सर एक तो पीपी का पाई बॉन्ड होगा और बाकी के 2 बेटा डीपी के पाई बॉन्ड हो गए। बात समझ में आ रही बेटा, एक पीपी का पाई बॉन्ड है और बाकी के 2 डीपी के पाई बॉन्ड्स आ गए। कैसे, अभी भी आपको बताया था ना बेटा, सल्फर का सेकंड एक्साइटेड स्टेट ले लो। सेकंड एक्साइटेड स्टेट बता दें, देखो बेटा ये सल्फर है, सल्फर की ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, उसको ऐसा लिखा जाता है, आप बना के देखो ना बेटा, ग्राउंड स्टेट बनाओ, फर्स्ट बनाओ और सेकंड बनाओ।
इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, पहले ये तो निकाल ही लो बेटा। ये बनाएगा पाई बॉन्ड pp पाई बॉन्ड, ये बनाएगा पाई बॉन्ड dp पाई बॉन्ड, और ये भी बनाएगा पाई बॉन्ड, दैट इज dp पाई बॉन्ड। तो बेटा एक pp के और बाकी के 2 dp के पाई बॉन्ड बना लिए। कोई बात, कोई डाउट है बेटा? इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी आता है ना, ड्यू टू विच ऑल द सल्फर ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ आर इक्वल हो जाएगी, राइट? ये बना लो बेटा। बेटा नेक्स्ट होगा अबाउट दिस आफ्टर द ऑक्साइड्स। नाउ विल सी ऑक्सी एसिड फॉर्म बाय दिस ग्रुप एलिमेंट, मतलब कौन से ऑक्सी एसिड बनते हैं, विल टॉक अबाउट दैट ऑक्सी एसिड्स है ना। बेटा ऑक्सी एसिड क्या होगा, जैसे हम सल्फर की बात करेंगे, सल्फर when combining with the oxygen and hydrogen it will form the binary compound called as ऑक्सी एसिड। पहला ऑक्सी एसिड है बेटा H2SO3 की बात करेंगे। सर H2SO3 is called as what, sulfurous acid। H2SO3 called as what बेटा, sulfurous acid। ये सबसे पहले इसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर कैसे होगा ध्यान से देखिए बेटा। एक सल्फर होगा, डबल बॉन्ड O होगा, एक लोन पेयर आएगा, एक OH आएगा और एक OH आएगा। देखो बेटा सल्फर के अराउंड में कितने बॉन्ड आ गए, 1 2 3 4 बॉन्ड आ गए, मतलब सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 और एक 5। मतलब इसकी अगर मैं हाइब्रिडेशन की पता करने जाऊं तो 6 + 2 8 होता है बेटा, देख लो आप, 1 2 3 4, 6 + 2 8, 8/2 4, 4 मतलब हाइब्रिडेशन मेरे सल्फर की अभी क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन है, याद होएगा, मतलब टेट्राहेड्रल है। बट एक लोन पेयर आने के कारण बेटा वो कैसा दिखेगा, इट लुक लाइक ए पिरामिडल, सही है। ये H2SO3 को सल्फ्यूरस एसिड हो गया। अब एक काम करेंगे बेटा, H2SO5 बनाने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली O3 में मैंने और 2 ऑक्सीजन डाल दिया, H2SO5, और कॉमनली इट इज कॉल्ड एज ए कैरोस एसिड। बेटा इसका और एक अच्छा नाम है परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब एक परऑक्सी बॉन्ड होगा और ये मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसमें ऑब्वियसली एक परऑक्सी बॉन्ड आना ही चाहिए। तो भाई ये सल्फर होगा 1 2, ये परऑक्सी बॉन्ड आ गया। ऑक्सीजन 5 थे, 1 2 3 4 और बेटा ये 5, ये H, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अभी देखो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन इसकी sp3 है, यहां पर भी हाइब्रिडेशन सल्फर की sp3 है। लेकिन आपको ये दिख रहा है बेटा O लिंक विथ O, यस सर, दिस इज कॉल्ड एज ए परऑक्सी बॉन्ड। बेटा यहां पर भी आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो +6, यहां पे भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो +6 ही आएंगी, क्योंकि एक परऑक्सी बॉन्ड आ गया है। हाँ बेटा एक परऑक्सी बॉन्ड आ गया। अब आएगा H2S2O7, भाई इसका नाम मार्शल एसिड है, इसका नाम मार्शल एसिड है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। मतलब परऑक्सी बॉन्ड होगा ही होगा, 2 सल्फर है बना लो, और ये 2 आपके ऑक्सीजन, मतलब एक परऑक्सी बॉन्ड लिंकेज करा लो। बेटा O लिंक भी थे, O जब भी देखें तो परऑक्सी लिंकेज होता है। अब ये आएगा OH, ये आएगा OH, 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 सल्फर हो गए, ऑक्सीजन 7 होना, 1 2 3 4 5 6 7। आगे बेटा H2S2O7, कहीं मिस तो नहीं हो रहा ना, H2S2O7 है, ना 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 ना, सॉरी बेटा H2S2O8 कर लो, मैंने गलत लिखा, मार्शल एसिड पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो H2S2 1 2 3 4 5 6 7 8, अब सही है।
अब भी यहाँ सल्फर की हाइब्रिडेशन निकालते हो, हाइब्रिडेशन sp3 और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो दैट इज इक्वल टू अब भी +6 है। लेकिन H2SO8 के बजाय H2SO7 भी बना के देखेंगे बेटा। ये आई एम राइटिंग H2S2O7 and H2S2O7 is called as a what? Pyrosulfuric acid, fuming sulfuric acid, ओलियम जो बोला था ये है pyrosulfuric acid, also called as a oleum. But it is also called as a fuming sulfuric acid. H2S2O7 स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका कैसे होता है। देखो SOS लिंकेज तो दे दो, 2 हाइड्रोजन भी दे दो, 2 हाइड्रोजन 2 सल्फर ऑक्सीजन 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछेगा किसमें आपको SOS के लिंकेजेस आ रहे हैं। पायरो में SOS का लिंकेज आ रहा है बेटा, मार्शल में आपको SOS का लिंकेज नहीं आता है। आपको देखो परऑक्सी बॉन्ड है, राइट, ये याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर 1 2 3 4 यहां भी हाइब्रिडेशन बेटा आपकी sp3 होगी और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां भी आपकी +6 से होगी। चलो इसके बाद आएगा बेटा H2SO4, तो 1 2 3 4 ये आ गया H2, ये आएगा S डबल बॉन्ड O, इसका नाम है H2SO4 एंड इट इज कॉल्ड एज ए सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड में अब भी आप सल्फर की हाइब्रिडेशन देखो तो sp3 है और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखो अब भी ये +6 ही है बेटा, राइट। लिख लो बेटा, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा प्लेस नहीं है करके मैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि थोड़ा सा एक छोटा सा बना दूं तो ऑक्सी एसिड एक ही पेज में आ जाएगा। कॉल्ड एज ए डायथायोनिक एसिड, डायथायोनिक एसिड। बेटा इसको ऐसे बनाते हैं, मतलब एक्चुअली होता कैसा, H2S2 1 2 3 4 5 6 H2S2O6, मतलब सल्फर लिंक विद सल्फर, फिर ये OH यहाँ OH यहाँ, तो H2S2O6 है 1 2 3 4 5 6। सल्फर की हाइब्रिडेशन sp3 है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। और एक्चुअल में देखा जाए ना बेटा, यहाँ पर ये देखो सल्फर और सल्फर के बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस कुछ भी नहीं है, तो 1 2 3 4 5, तो इस केस में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +5 आती है। ये ध्यान से याद रखना बेटा, राइट, लिख लीजिए बेटा। चलो हमारे एनसीईआरटी में ये ऑक्सी एसिड सल्फर में हमको दिया गया है कंपाउंड ऑफ सल्फर दैट इज ए सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज बताए गए हैं, राइट। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी दिया गया, यू कैन गो थ्रू इट डायग्राम एंड ऑल। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आई विल डिस्कस विद इन द क्लास, डोंट वरी। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके हम डिस्कस करेंगे। बेटा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सबसे पहले इसका प्रिपरेशन मेथड देखो बेटा, बड़ा अच्छा मेथड है, दैट इज ए कॉन्टैक्ट प्रोसेस। पहले स्टेप में आपको बनाना है SO2 बनाना है। कैसे बनाओगे,
ये सल्फाइड ओर ऑफ आयरन होता है। आप इसकी ऑक्सीडेशन करा लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ एयर में। तो बेटा एयर में जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो सल्फाइड ओर ऑफ आयरन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड। कैसे? Fe2O3 और गैस लिबरेट करेगा SO2। तो पहला स्टेप आपको SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है, बना लिए। बेटा इस SO2 की आपको अभी क्या करवाना है? ऑक्सीडेशन, राइट। और आप जानते हो जब इसकी ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको लेना पड़ेगा एज ए, आपको मिलेगा H2SO3 और ये होता है बेटा इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटॉक्साइड। अब ये देखा है आपने ली-चार्टल प्रिंसिपल एंड ऑल। अब यहाँ पर जो SO3 आ गया, आप देखो इसमें बताया गया था कि टेम्परेचर कितना हो। तो बेटा एज वी नो डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव अकॉर्डिंग टू ली-चार्टल प्रिंसिपल, ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन मस्ट अकर एट लो टेम्परेचर। लेकिन अगर आप टेम्परेचर लो रखते हो तो क्या होगा बेटा? ये सारे के सारे गैस स्टेट में है ना, तो रिएक्शन फॉर प्रोसीड ही नहीं होगा। तो यू शुड ऑब्टेन सम मिनिमम टेम्परेचर 700 टू 750 या 720 केल्विन कुछ होता है, वो मेंटेन कीजिए। बेटा प्रेशर देखिए, एक्चुअली ये 2 है तो करा लो, 2 + 1 3 वॉल्यूम गिव्स 2 वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीजेस मतलब इट मस्ट अकर एट हाई प्रेशर। तो देखो बेटा इंस्टेड ऑफ हाई प्रेशर वी आर यूजिंग हियर एज ए लो प्रेशर। लिख दूं मैं, इंस्टेड ऑफ हाई प्रेशर वी आर यूजिंग लो प्रेशर because at high pressure towers may get corroded। मतलब हाई प्रेशर होगा तो एसिड के वेपर से पूरे टावर कोरोड जाएगा और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि टावर बस्ट हो जाएगा। तो वो अवॉइड करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, इंस्टेड ऑफ हाई प्रेशर वी आर यूजिंग द लो प्रेशर। एनसीईआरटी में 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। यहां तो समझ में आ गया बेटा आपको, राइट। अब ये जो SO3 है, थर्ड स्टेप में क्या करवाना है? इस SO3 को आपको सल्फ्यूरिक एसिड से पास करवाना है। या बेटा तो जब पास करवाओगे तो H2H2O7 कॉल्ड एज ए ओलियम या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम मिलेगा। अब इस ओलियम की आप हाइड्रोलिसिस करा लीजिए बेटा, आपको सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएंगे। और लास्ट स्टेप जो होगा, ये जो आपका ओलियम आ गया है, अब इस ओलियम की हाइड्रोलिसिस करा लीजिए, अब आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा। कैसे सर? एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपको आ जाएगा। इट इज अ मेथड टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। हमारे एनसीईआरटी में इसके लिए बेटा आपको डायग्राम भी दिया गया है, प्लीज एक बार आप बुक में डायग्राम भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब यहां थोड़े से प्रॉपर्टीज लिखेंगे, ज्यादा नहीं थोड़े से। प्रॉपर्टी नंबर 1 बेटा, आपकी ये H2SO4 ये लिक्विड कैसा है? तो बोलना इट इज अ हाईली विस्कस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। But it is highly viscous due to what? Hydrogen bonding, and because of high viscosity it appears slightly brown. है ना, विस्कोसिटी ज्यादा होने के कारण कैसे दिखेगा? इट अपीयर्स ए ब्राउन। ये कुछ प्रॉपर्टी है सल्फ्यूरिक एसिड की बेटा, राइट। अगर आप इसमें एक बात देखना चाहो कि सर अगर मेरे पास ये वाली एक एसिड है और ये वाली एक एसिड है और हमने पूछा कि इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है ज्यादा है, तो बोला सल्फ्यूरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ नाइट्रिक एसिड से ज्यादा है। आई होप आप जानते होंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए किंग ऑफ केमिकल्स। इतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन नेचर होता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं मैं, थोड़ा सा ये कंसेप्ट को मैं अलग पेज में लिखा दूं, बड़ा कंसेप्चुअल है। लगता तो H2SO4 की एसिडिक नेचर ज्यादा आना चाहिए, पर होता क्या बेटा, नाइट्रिक एसिड की H2SO4 से ज्यादा आती है
और नाइट्रिक और H2SO4 में H3PO4 अगेन और एक वीक आ जाता है। तो आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दिस थिंग इन द ऑर्डर। आप यहां तक लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, विल गो विथ फर्दर नो। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं मैं। बेटा अगर यहां पर पूछा गया एसिडिक स्ट्रेंथ, सर नाइट्रिक एसिड दिया गया था, सल्फ्यूरिक एसिड भी दिया गया था और फॉस्फोरिक एसिड भी दिया गया था। बेटा ये एसिडिक स्ट्रेंथ है। अब ऐसा क्यों हो गया, ये तो सीखना है। यहां पर अगर आप HNO3 की बात करो ना बेटा, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये क्या करता है, इट विल ऑक्सीडाइज नॉन मेटल टू द रेस्पेक्टिव ऑक्सी एसिड HNO3। हाँ बेटा ये स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। HNO3 ऑक्सीडाइज्ड नॉन मेटल टू देयर respective oxy acids, but H2SO4 cannot. हाँ बेटा, और H2SO4 does not. बेटा जिसकी टेंडेंसी किसी को उनके ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट करने की है, ऑक्सीडाइज करने की है, ऑब्वियसली उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उससे तो ज्यादा होनी चाहिए ना। तो यही तो रीजन यहाँ पर ही दिया गया है। अदरवाइज सिंपली जैसे मैंने बताया था इन दोनों में इसकी सल्फ्यूरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, हम बताए थे, पर ऐसा नहीं है, इसकी ज्यादा है। लिख लो बेटा ये। फिर आपको पूछा जाएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया तो क्या आप दिखा सकते हो, तो बेटा वो भी दिखा देना सल्फ्यूरिक एसिड की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कैसी होती है। एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट के केमिकल बॉन्डिंग में आ गया था बेटा, वही वाला कंसेप्ट यहां पे लगा रहा हूं मैं। देखिए अब दो हाइड्रोजन होना है, राइट। अब दो ऑक्सीजन हो गए, सर ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया। यहां भी देखो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों तरफ बन गया, राइट। इसका मतलब इसकी टेंडेंसी है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के वो डायमेरिक फॉर्म बना सकता है या कुछ साइक्लिक कंपाउंड भी बना सकता है। आ रहा है समझ में, देख लो बेटा इसको। हमसे पूछा गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ और सल्फ्यूरिक एसिड बताइए। बेटा जिसकी टेंडेंसी H+ देने की हो एसिडिक स्ट्रेंथ ही होगा। कैसे, देखो ये H2SO4 है, इट हैज अ टेंडेंसी टू गिव द 2H+ आयन, मतलब डायप्रोटी की हो गया ना बेटा। हाँ बेटा इसकी बेसिसिटी 2 है तो 2H+ आयन देगा। तो पहले स्टेप में H+ दे दिया एंड फॉर्म HSO4-। बेटा इससे बनने वाला सॉल्ट आपका एसिडिक सॉल्ट होगा। और आपकी एनसीईआरटी में देखो इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 100 है पहले स्टेप की। लेकिन ये जो सेकंड स्टेप वाला जो बाइसल्फेट आयन आ रहा है बेटा, ये अगर आप इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट देखो, ये भी एक H+ दे देगा एंड इट फॉर्म SO4 2- आयन, और इसकी जो Ka2 की वैल्यू आ रही है
बेटा वो आ रही है 10 की पावर -2। कितनी आ रही है? 10 की पावर -2। इसका मतलब आपको दिख रहा है Ka1 वैल्यू इज मच 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 ग्रेटर देन Ka2 वैल्यू। इसका मतलब बेटा इसकी टेंडेंसी टू गिव H+ साइन सबसे ज्यादा है, हेंस इट इज अ मोर एसिडिक इन नेचर। उतना ही नहीं, अगर ये एसिडिक स्ट्रेंथ है तो एसिडिक नेचर है, ऑब्वियसली इट विल कंबाइन विद द बेस एंड टू फॉर्म द सॉल्ट। कैसे? चलो आई विल गिव वन एग्जांपल विद NaOH के 2 स्टेप के रिएक्शन लिख के दूंगा मैं, अब देख लीजिए बेटा। NaOH में 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट बनाता है, कैसे? आई विल शो यू। Sir, H2SO4 on combining with a NaOH. Sir, it has a tendency to form 2 series of salt. पहले वाले में बनाएगा बेटा NaHSO4, क्योंकि एक ही H+ रिप्लेस किया और ये OH से जुड़ के वाटर बना लिया। बेटा यहाँ दोनों के दोनों H+ एट ए टाइम रिप्लेस करा लेगा और बना देगा एज ए Na2SO4 प्लस 2H2O। तो देखो आपको दिख रहा है, इट फॉर्म 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट, इट फॉर्म 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट। अब आप ये भी जानते हो सल्फ्यूरिक एसिड की टेंडेंसी एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब चैरिंग एक्शन भी दिखाता है। इसके बाद इट एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब चैरिंग एक्शन। बेटा चैरिंग एक्शन मतलब पूरा जला के कोयला बना देगा। कैसे? एग्जांपल ले लो आप, C12H22O11, ठीक है, C12H22O11, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, भाई कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ 12 कार्बन दिखते हैं, बाकी सब उड़ जाता है, ओनली 12 कार्बन दिखेगा, राइट। इसकी टेंडेंसी है टू एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो बेटा, इसकी टेंडेंसी है टू एक्ट एज ए व्हाट? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेट मी शो यू। बेटा सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। तो ऊपर +6 से +7 तो नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा बेटा? +6 का +4, +4 का +6 से 0, +6 से +4, +6 से +2 रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो ऑब्वियसली इट एक्ट एज एन व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये लिख सकते हो H2SO4 ड्यू टू इट्स +6 ऑक्सीडेशन स्टेट of sulfur, it act as oxidizing agent। क्योंकि मैक्सिमम +6 से बेटा +6 से +7 नहीं जाता, बिकॉज सल्फर बिलोंग टू 6th ग्रुप एलिमेंट, तो वो नीचे आएगा, रिडक्शन होगा, जिसकी रिडक्शन हुई एक्ट एज एन व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे? कार्बन ले लो, सल्फर ले लो, नॉन मेटल्स हो गए, कॉपर ले लो, जिंक ले लो बेटा, ये आपके मेटल्स हो गए। देखो बेटा पहले 2 नॉन मेटल, बाद में मैंने मेटल लिया, और मैं ऐड कर रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड। कैसी? कॉन्सेंट्रेटेड 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 कॉन्सेंट्रेटेड। बेटा अगर वो नॉन मेटल कार्बन है तो CO2 और SO2 की गैस दे दिया। अगर नॉन मेटल सल्फर है तो वो क्या देगा बेटा? ऑब्वियसली SO2 की गैस ही देगा ना। हाँ बेटा, ये भी SO2, ये भी SO2, तो SO2 की गैस देगा। मेटल कॉपर है तो सॉल्ट बनाएगा, क्या बनाएगा? कॉपर सल्फेट। बेटा मेटल जिंक है तो सॉल्ट बनाएगा, क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट, राइट। साथ में इट विल लिबरेट द गैस, ये लिबरेट करेगा SO2 गैस को, थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल देगा, लेकिन जब जिंक की बात आती है ना, यस सर, इट लिबरेटेड हाइड्रोजन गैस। ये एग्जाम में पूछा गया है। गॉट पॉइंट? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया है। मतलब कॉपर के साथ SO2, जिंक के साथ हाइड्रोजन गैस, मतलब आपके पास कॉपर में हाइड्रोजन गैस नहीं दिया, इट डज नॉट फॉर्म बेटा हाइड्रोजन गैस ओवर इट। इज इट क्लियर? समझ में आ गया बेटा?
ठीक है। नाउ वंस अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। बेटा ये जो मैंने पूरा जो पॉइंट्स लिखा के दिए हैं ये कंप्लीटली एनसीईआरटी से है, और मैं आपसे चाहूंगा बेटा कि एक बार मेरे नोट्स देख के फिर एनसीईआरटी को पढ़ लो एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन इन द अवर एनी अदर रेफरेंस बुक्स एंड ऑल। तो ये पूरा एनसीईआरटी से कवर किया गया है एंड वंस यू राइट माय नोट्स, मेरे नोट्स लिख लो और एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लो तो इजी हो जाएगा एंड यू आर एबल टू सॉल्व इट। तो बेटा यहां तक था मेरा 16 ग्रुप एलिमेंट। नाउ इन माय नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट फॉर यू 17 ग्रुप एलिमेंट, राइट बेटा? Okay, thank you very much beta, take care, bye, and if you like this one please share it and subscribe my channel. Thank you very much.